राम चले गए, चप्पलें उतारकर, सिर झुकाकर। माँ कौसल्या की आंखों में आंसू छोड़कर लक्ष्मण और सीता उसके पीछे चल पड़े और मेरे भीतर एक चुप्पी फूट पड़ी। उस दिन अयोध्या की सड़कों पर मेरा नाम नहीं लिया गया, मुझे पुकारा गया, लेकिन मंथरा नहीं, विनाशिनी, राज्यद्रोहिणी, राक्षसी, और मेरी आंखों के सामने एक माँ टूट रही थी। कैकेयी की आंखों में अब वो तेज नहीं था, वहां बस खालीपन था। भरत लौटे और जब उन्हें सच्चाई पता चली तो उन्होंने मुझे देखा। वो नजर, उस नजर ने मुझे कभी दुश्मन नहीं कहा, बस इतना कहा, तुमने मां को छीन लिया। और मैं चुप रही। हाँ, मैं वही मंथरा थी जिसने कैकेयी को वचन याद दिलाए, लेकिन किसी ने नहीं पूछा क्या मंथरा ने राम से कोई द्वेष किया। नहीं, मैंने राम को अपने पुत्र की तरह देखा था, लेकिन इस अयोध्या में कोई और की मां बनने की इजाजत एक दासी को नहीं होती। उस रात मैंने दीप नहीं जलाया। मैंने खिड़की से देखा, सारा महल अंधेरे में डूबा है, लेकिन मेरी आत्मा सबसे पहले जल चुकी है। मैं जल रही हूं, राम के वन जाने से नहीं, बल्कि इस एहसास से। अब कहानी उस गहराई में उतर रही है जहां वनवास सिर्फ जंगल जाने का नाम नहीं रह जाता, वह मन के निर्वासन की व्याख्या बन जाता है। और मंथरा, जो कभी एक कमरे में सबकी नजरों में थी, अब एक पूरी नगरी से अदृश्य कर दी गई है। लोग कहते हैं राम वन गए, लेकिन सच कहूं, वन तो मेरे भीतर उग आया था। मैं महल के उसी कोने में थी, वही दीवारें, वही खिड़कियां, वही चौखट, लेकिन सब कुछ बदल गया था। रसोई में मेरी थाली सबसे अंत में रखी जाती थी। महल की दासियां मेरे पास आना टालती थीं और मेरी आंखों में कोई नहीं देखता था, क्योंकि वहां उन्हें अपनी परछाई दिखती थी। राम वन में थे, लेकिन प्रेम, स्नेह और सम्मान लेकर गए थे, और मैं उसी महल में थी, लेकिन हर दिन एक नई सजा के साथ। एक दिन मैं कैकेयी के पास गई। उसकी आंखें शून्य में टिकी थीं। मैंने धीमे से पूछा, मुझे क्षमा करोगी? उसने सिर नहीं उठाया, बस इतना कहा, अगर मैंने तुझसे प्रेम न किया होता तो तू मेरा नाश नहीं कर पाती। उस वाक्य ने मुझे काट कर रख दिया। मुझे पहली बार लगा मेरा अपराध मेरी चाल नहीं था, मेरा अपराध था मेरा स्नेह। राम को वनवास मिला 14 वर्षों के लिए, लेकिन मुझे समय ने ही त्याग दिया। कोई दिन नहीं था, कोई रात नहीं, मैं बस चलती रही, एक गूंगे अपराध की परछाई बनकर। और मैं सोचती थी, अगर मैं सुंदर होती, रानी होती, राजकुमारी होती, तो क्या मेरी बात को दृष्टि कहा जाता। और षड्यंत्र नहीं, मुझे किसी जंगल में नहीं जाना पड़ा, लेकिन जो जंगल मेरे भीतर उगा, उसमें मैं खुद को हर रोज खोती रही। और आज जब राम की चरण पादुका गद्दी पर विराजमान है और भरत तपस्वी की तरह रह रहा है, मंथरा कहीं नहीं है, क्योंकि वह वन में नहीं गई, उसे समाज ने वन बना दिया। जब राम लौटे तब मैं रो भी न सकी। अयोध्या फिर जगमगा उठी थी। दीपावली का दिन था, लेकिन इस बार प्रकाश किसी पर्व के लिए नहीं था। यह अयोध्या के पुत्र की वापसी का उत्सव था। हर द्वार पर दीप, हर नेत्र में आंसू, हर वाणी में बस एक ही नाम, राम। उन्होंने वन से लौटते हुए जो तेज लाया था, वह अब भी शीतल था। उन्होंने सबको गले लगाया, सबको अपनाया, लेकिन मैं उस भीड़ में नहीं थी। मैं वहां कभी थी ही नहीं। मैं देख रही थी खिड़की की ओट से। राम ने अपनी माताओं को प्रणाम किया, सुमित्रा को, कौसल्या को और कैकेयी को भी। और वह क्षण जब राम ने कैकेयी का हाथ थामा, मैंने जाना कि मेरे भीतर जो बचा था वो अब भीग चुका है। मैं रोना चाहती थी, लेकिन आंसू नहीं आए। इतने वर्षों में मैंने खुद को इतना बांध लिया था कि अब भीतर कोई बंधन ही ना बचा था टूटने को। किसी ने मुझसे नहीं पूछा, मंथरा तू कैसी है? किसी ने नहीं कहा, तूने जो किया उसमें कोई नियति भी तो थी।
क्योंकि मैं सिर्फ मंथरा नहीं थी, मैं एक नाम बन चुकी थी जिसे याद करने में लोग थूकते हैं। उस दिन राम लौटे, सबके चेहरे पर रोशनी थी और मेरे अंदर अंधेरा स्थायी हो चुका था। मैं हंसना चाहती थी, लेकिन मेरे होंठों पर बस एक मौन था। मैं रोना चाहती थी, लेकिन मेरी आंखें अब आंसू के अधिकार से भी वंचित थीं, क्योंकि जब पूरी अयोध्या पुनः जाग उठी थी, मैं अब भी उसी रात में थी जिस रात मैंने कैकेयी का हाथ थामा था। बहुत वर्षों बाद आज मैंने खुद से बात की। न कोई शाही कमरा था, न कोई आदेश, न कोई दीवारों के पीछे छुपे संवाद। बस मैं थी और मेरी चुप्पी। आज मैं एक पुराने महल के छायाचित्र सी हूं। दीवारों पर मेरा नाम अब नहीं है, लेकिन अयोध्या के हर शिशु को मेरी कहानी सुनाई जाती है। मंथरा ने राम को वनवास दिलाया था। कोई यह नहीं बताता कि मंथरा ने कैकेयी को प्रेम किया था, कि मंथरा ने सत्ता की नहीं, सम्मान की, राजनीति की थी। अगर राम ही योग्य थे तो भरत को क्या दोष था? अगर कैकेयी मां थी तो उनका अधिकार क्यों भुला दिया गया था? मुझसे पूछा गया होता तो मैं कहती, मैंने कोई युद्ध नहीं किया, मैंने सिर्फ एक मां को जगाया था। लेकिन नहीं, मेरी पीठ पर जो शब्द गूंजे वो बस थे, दासी, धोखेबाज, कलुषिता की मूर्ति। आज मैं अंतिम बार इस मिट्टी को छूती हूं जिस अयोध्या में मैंने जीवन बिताया, और जहां अंत में मैं सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई। मैं पूछना चाहती हूं, क्या एक दासी का प्रेम अपराध होता है? क्या उसकी दृष्टि द्रोह मानी जाती है? मैं जानती हूं मुझे कोई क्षमा नहीं देगा, लेकिन मैं भी कोई क्षमा नहीं मांगती, क्योंकि मंथरा ने जो किया वह किसी राजा के विरुद्ध नहीं था। वह सिर्फ एक मां के लिए था जिसे वह बेटी मानती थी। अब जब मेरी देह इस पृथ्वी पर नहीं रहेगी, मेरी आत्मा सिर्फ एक पुकार बनकर भटकेगी। मेरे अपराध से पहले मेरा प्रेम, याद रखना, यही मेरी अंतिम वाणी है। और अब मंथरा मौन हो गई।